नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 19 वर्षीय नवयुवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। ये एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क, माइंड वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो बुध फिंगर को सबसे पहले देखते हैं। अच्छी खासी लंबाई लिए हुए बुध फिंगर है जो इनको इंटेलिजेंट बनाती है। बुद्धिमत्ता का स्तर ऐसे लोगों का साधारण से ज़्यादा होता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। नॉलेज इनका अच्छा ज़रूर होता है। ये गैप अगर जब भी आएगी किसी के फिंगर पर तो फिर ऐसे लोग थोड़े ज़िद्दी होते हैं। इनकी सोच थोड़ी हटके ज़रूर होती है। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है तो रिस्क टेकर भी ज़्यादा होते हैं। कई बार हिम्मत के चलते डिसीजन गलत भी ऐसे लोग ले लेते हैं। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है तो एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर लाइफ टाइम नहीं आ पाती। जब भी गुरु फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो फिर लीडरशिप क्वालिटी में कमी ज़रूर आ जाती है। ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसी संभावनाएं भी जीवन में बनती हैं ऐसे लोगों के कि घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जिसके कहे अनुसार ही ऐसे लोगों को चलना पड़ता है। शादी के पहले भी और बाद भी कोई ना कोई इन्हें गाइड ज़रूर करता है। थंब अगर आप इनका देखेंगे तो स्ट्रेट थंब, किसी के ऊपर बहुत अधिक विश्वास भी ऐसे लोग नहीं करते हैं। उसे पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखने के बाद विश्वास करते हैं। ये बुधाई अधिकतर 40 के बाद एक्टिवेट होता है। इसको संतान सुख के लिए, रुपए पैसे के लिए अच्छा माना जाता है। छठी इंद्रिय ऐसे लोगों की एक्टिवेट ज़रूर होती है। इनको होने वाले सपने प्रायः सच साबित हो जाते हैं, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस होते हैं 40 ईयर के बाद। तर्क क्षमता इनकी बहुत अच्छी नहीं है। अपनी बात सामने वाले को अच्छे तरीके से ये नहीं समझा पाते हैं। और इसी के साथ ही मैरिड लाइफ में भी थोड़े प्रॉब्लम इनके देखने को मिलते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर इनका वैसे काफ़ी बढ़िया है। किसी से सलाह लेने की आवश्यकता आमतौर पर ऐसे लोग नहीं समझते जब ये भाग नोकदार हो जाता है, बाहर निकला हुआ हो जाता है। तो अब इनके सभी माउंट और लाइनों को देखने के लिए इनके दूसरी हैंड पिक पर चलते हैं। अब ये इनके ही हाथ का दूसरा पिक जिसमें माउंट और इनकी रेखाएं काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। तो सबसे पहले बुध माउंट इनका देखते हैं। एक दबा हुआ बुध माउंट है इनका। बहुत उभार बुध माउंट पर नहीं है, लेकिन ये रेखा चल रही है एक, और मैरिज लाइन भी इससे लगकर ही चल रही है। एक और लाइन भी चल रही है यहाँ पर इनके, जिसे रिलेशनशिप लाइन कह सकते हैं, मैरिज लाइन कह सकते हैं। तो मैरिज लाइफ में इनके थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और एक स्थायी धन रेखा है तो रुपए पैसे की भी कोई विशेष कमी इनके जीवन में नहीं रहेगी। सन माउंट इनका बहुत अधिक अच्छा नहीं है। सन माउंट पर दबाव है और सन लाइन भी अच्छी नहीं है। तो नेम फेम के लिए स्ट्रगल भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। शनि माउंट को अगर देखेंगे, सेटल माउंट वैसे तो ठीक ठाक सा है सेटल माउंट, लेकिन ये आड़ी रेखा शनि माउंट पर ये नकारात्मक प्रभाव
देती है जीवन में। शनि का काम क्या है? शनि को कहा जाता है भाग्य का देवता कहा जाता है। इसके साथ ही बहुत बार अचानक जो घटना हो जाती है कोई, उसके लिए भी शनि को जवाबदेह माना जाता है, राहु की तरह ही। और ये आड़ी रेखा जब आएगी तो फिर ऐसी अचानक कोई घटना नकारात्मक जिसका प्रभाव हो जीवन में, ऐसा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। गुरु माउंट को देखेंगे तो एक एवरेज गुरु माउंट है इनका। तो सभी सुख जो होते हैं पारिवारिक सांसारिक सुख, ये सभी सुख सीमित हो जाते हैं। एक विद्या रेखा भी है इनके हाथ में। तो जब विद्या रेखा हाथ में इस तरह से होती है तो ऐसे लोगों में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी होती है, जिसके कारण ये लोग थोड़े भीड़ से हटकर जाने पहचाने जाते हैं। निम्न मंगल अगर देखेंगे तो निम्न मंगल का उभार भी अच्छा है। और वीनस माउंट देखेंगे शुक्र पर्वत, तो शुक्र पर्वत भी उभार अच्छा है, स्पेस अच्छी है। ये पार्ट थोड़ा सा दबा हुआ लगता है, तो जो सांसारिक सुखों के आनंद को कम कर देता है। मैरिज लाइफ में जो सुख होता है, वैवाहिक जीवन का जो सुख होता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आ जाती है। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती ऐसे लोगों के जीवन में। जब विशेषकर ये आड़ी रेखाएं इस तरह से आ जाएंगी तो फिर सुख सुविधाओं में कमी साधारण तौर पे ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती। इस रेखा के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ मैं कि जब भी ये इस तरह से की डी फॉर्मेशन बनेगी तो फिर ऐसे लोगों के जीवन में, एक तो इस रेखा को संजीवनी रेखा भी कह सकते हैं, जो एक खड़ी रेखा है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जरूर जाते हैं ऐसे लोग। ये एक अच्छी रेखा है इस मायने से। लेकिन जब डी फॉर्मेशन बनती है तो लाइफ पार्टनर को लेके कोई ना कोई लाइफ पार्टनर जो इनके होते हैं, इनमें असमानता जरूर होती है। या तो उम्र का फ़र्क होता है, या तो रंग रूप का फ़र्क होता है, या तो देश विदेश का फ़र्क होता है, विचारों का फ़र्क होता है। कोई ना कोई फ़र्क लाइफ पार्टनर और इनके बीच में ज़रूर होता है, जिसके और भी चिन्ह हैं इनके हाथ में। इनकी मैरिज लाइन की फ़ोटो साइड से जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ज़रूर वो बात बताऊंगा। केतु की बात करेंगे तो केतु पर फिश का साइन है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके का नहीं है, जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से मिलने वाले लाभ में अड़चन पैदा कर सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं से बहुत अधिक लाभ नहीं हो सकता है। इंश्योरेंस के पैसे में कोई तकलीफ आ सकती है। धार्मिक कार्यों में पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, अधिकतर बार ऐसा देखा गया है। चंद्र पर्वत की बात करेंगे तो स्पेस चंद्र पर्वत की अच्छी है, लेकिन मित्रता से हानि के संकेत इनके हाथों में दिखाई पड़ते हैं। तो मित्रता से, फ्रेंडशिप से थोड़ी सावधानी रखने की इनको आवश्यकता जरूर है। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है। कुछ रेखाएं दिखाई पड़ रही है, अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति का भी सामना इनको जीवन में करना पड़ सकता है। ये लाइनें हैं, इनको कहते हैं फ्लर्टिंग लाइन। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में, जो बहुत बार अनावश्यक वाद विवाद वैवाहिक जीवन में इन रेखाओं के कारण हो जाते हैं। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। हृदय रेखा इनकी कुछ इस तरह की है कि बहुत अधिक संभावनाएं हैं इनके जीवन में कि ये प्रेम विवाह कर ले। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होगी और माइंड लाइन इस तरह से हटकर चलेगी लाइफ लाइन से, तो फिर संभावनाएं होती हैं कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर ले। प्रेम विवाह के लिए इनके हाथ में और भी चिन्ह हैं। तो हृदय रेखा की अगर बात करेंगे तो हृदय रेखा इनकी आप देख सकते हैं डार्क होकर चल रही है हृदय रेखा। इस तरह की हृदय रेखा मन में तनाव और दबाव को बताती है। ये जब इस तरह से कट वगैरह आ जाते हैं तो फिर ऐसे लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है हृदय रोग से संबंधित। ये पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये दोहरी लाइन होती हुई और डार्क पार्ट हृदय से संबंधित समस्या को भी बताता है। और जो आत्मीय संबंध होते हैं, आत्मीय संबंधों से व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं हो पाता। बहुत बार ऐसे लोगों को अपमानित भी होना पड़ता है नज़दीकी संबंधों में। तो इनकी हृदय रेखा कुल मिला के तनाव और दबाव को भी बताती है। ये ब्रांच जब नीचे की ओर आ जाएगी तो इसको भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है व्यक्ति ऐसी स्थिति में।
बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं। अगर कुंडली वगैरह है इनके पास तो कोई स्थानीय पंडित से चेक करा सकते हैं। ऐसी संभावना है 80% कि ये मांगलिक ज़रूर होंगे। माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन पर भी दबाव दिख पड़ता है। कुछ एजुकेशन वगैरह की बात कर रहे थे कि एजुकेशन इनका शुरू है, तो एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इसका एक सटीक सा कारण है। आप अगर यहाँ तक देखेंगे, जो उम्र है करीब करीब यही उम्र मान सकते हैं जिस उम्र पर है अभी ये, लेकिन इसके आगे की रेखा माइंड लाइन आप देख सकते हैं डार्क है। डार्क रेखा जब भी कोई होती है तनाव को, दबाव को दिखाती है माइंड में, और ये दबाव तनाव आगे लंबा चलता हुआ दिख रहा है, जिसका अंदाज़ा मैं कुछ इस तरह से लगा रहा हूँ कि हो रहा हो इनके शिक्षा में कोई रुकावट आने के चांसेस बने हुए। इनके लेफ़्ट हैंड पर भी कुछ अशुभ चिन्ह है इसी तरीके के। जब लेफ़्ट हैंड पर जाएंगे तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब इनकी माइंड लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मनोस्थिति पर भी बदलाव होता है। आप देख सकते हैं इस तरह से माइंड लाइन की। वैसे मंगल प्रवर्तक है, एक ब्रांच इस तरह से मून की तरफ भी देखते हुए लगती है। तो बहुत बार ऐसे लोग डिप्रेशन वगैरह में भी चले जाते हैं। जीवन में असफलताएं जब आती हैं, कोई नकारात्मक घटना होती है, तो फिर डिप्रेशन में भी ऐसे लोग चले जाते हैं, लेकिन मनोबल इनका बना ज़रूर रहता है। अब इनकी माइंड लाइन का अगर आप झुकाव देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से राहु की तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो फिर अचानक इनकी मनोवृत्ति में नकारात्मक बदलाव आने के संकेत दिख पड़ते हैं, जिसकी एज रहने वाली है 50 के बाद में, कि नकारात्मक घटना से ये अचानक इनकी मनोवृत्ति पर बदलाव होगा, वो भी नकारात्मक होगा। तो अब इसका इस नकारात्मक मनोवृत्ति से निकलने का एक अच्छा उपाय भी है इनके हाथ में। जो ये विद्या रेखा है, जो भी इनकी आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी वह इनको ही मालूम है क्या है। कोई डांस है, या कोई कविताएं लिखना है, या घूमना फिरना है, या गाना गाना है, जो भी इनके पास आर्टिस्टिक क्वालिटी है, चित्रकारी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ज़रूर कोई ना कोई इनमें आर्टिस्टिक क्वालिटी। उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को ये अपने जीवन में उतारें अवश्य ही, तो इनको इस परिस्थिति से निकलने में लाभ ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आगे चल के इनकी माइंड लाइन अच्छी नहीं है, नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव में ये ज़रूर आएंगे। तो उस समय ये मेरी बात याद करें, इस विद्या रेखा के माध्यम से ही बाहर निकलने का प्रयास करें। ये उपाय मैं बहुत से लोगों को बता चुका हूँ और सटीक बहुत बैठता है लाइफ में। अब इनकी जीवन रेखा को देखेंगे तो जीवन रेखा लंबी है। एक लंबी जीवन रेखा जब होती है तो फिर आयु भी लंबी होती है व्यक्ति की। एक ये निकलती हुई लगती है यहाँ से ब्रांच, जो जीवन में कोई सकारात्मक मोड़ इनके आ सकता है। आने वाले कुछ वर्षों में सकारात्मक मोड़ इनके जीवन में आ सकता है। इनका क्वेश्चन था कि बाहर जा सकते हैं क्या, विदेश वगैरह जाने के चांस है क्या, तो हाँ, ये विदेश जा सकते हैं। मून माउंट से जब भी लक लाइन शुरू होती है तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश भी जा सकता है। एक धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में। जब भी धन त्रिकोण बनता है किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास में 40 साल के बाद इतना रुपया पैसा तो ज़रूर आ जाता है कि अपनी लाइफ स्टाइल को ये मेंटेन कर पाते हैं। लेकिन ये सब में भी थोड़ी प्रॉब्लम आने के चांस है, क्योंकि धन त्रिकोण उतना अच्छा नहीं है ज़रूर, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ये परिस्थितियाँ एक नकारात्मक परिस्थिति है, भाग्य को लेकर, रुपये पैसे को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर भी। ये परिस्थितियाँ जब भी बनेंगी तो फिर ऐसी परिस्थिति में इनको शनि के उपाय करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो एक लोहे का रिंग पहन लें और शनि की पूजा करें, आराधना करें, और इसके साथ ही
मंगल के उपाय भी करने की उनकी आवश्यकता है, क्योंकि एक रेखा इनके हाथ में है, ये देख सकते हैं आप, ये रेखा मंगल से निकलकर इस तरह से बुध बाउंड के आसपास जाती हुई, लेकिन ये एक निगेटिव रेखा है। जब रेखा निगेटिव हो जाती है, राहु रेखा का रूप ले लेती है, तो फिर ये नकारात्मक परिणाम जीवन में देने लगती है। तो ऐसी स्थिति में इनको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है। हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं। मंगलवार को, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर भी ये जरूर जा सकते हैं। संभावनाएं ऐसी भी है कि कोई तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर ये अपना जीवन यापन करें। मंगल से निकलकर शनि की ओर जाती हुई रेखा, और वही ये मंगल से निकलकर बुध की तरफ जाती हुई रेखा भले ही निगेटिव है, लेकिन इस बात का संकेत ये दे रही है कि तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर ये अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो ये दो रेखाएं हैं इनके हाथ में, जो तकनीकी क्षेत्र से जुड़कर इनके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनाती हैं। लेकिन ये रेखाएं जब बहुत अच्छी हो जाएंगी, अच्छी हो जाती हैं, तो फिर उस स्थिति में ही ये अच्छे लाभ देती हैं, वरना जीवन में संघर्ष रहता है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, उस फील्ड पर बहुत अड़चनें आती हैं। इन सबका एक अच्छा प्रभावशाली उपाय जो मैं अक्सर बताता हूँ, योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, पूजा पाठ, इन सब के माध्यम से आपकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। आपको चोट चपेट जैसी स्थितियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। ये चिन्ह जब आ जाएंगे तो फिर चोट चपेट जैसी संभावनाएं भी जीवन में बढ़ जाती हैं। इसके लिए भी मंगल और शनि के उपाय ही कारगर होंगे, ये आपको अवश्य ही करने चाहिए। चोट चपेट की संभावनाएं दिख पड़ती है आपके हाथों से। अब ये इनके हाथ का साइड से लिया गया फोटो है। इसको अगर देखेंगे तो ये देखिए इनकी ये मैरिज लाइन। इन मैरिज लाइन के बारे में कहा जाता है कि जितनी रेखाएं होती हैं उतने रिलेशनशिप भी व्यक्ति के जीवन में होते हैं। तो इनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 रिलेशनशिप लाइनें इनके लाइफ में चल रही है। तो निश्चित रूप से 3 बार इनके जीवन में किसी से आत्मीय लगाव होगा। तो इसे कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि फिलहाल 19 वर्ष की उम्र है इनकी, आगे कुछ वर्षों में किसी से आत्मीय लगाव हो इनका, लेकिन वह बहुत ज़्यादा लंबा फिर नहीं चलेगा। उसके बाद फिर उम्र 25 वर्ष के आसपास किसी से आत्मीय लगाव हो इनका, वो रिलेशन थोड़ा ज़्यादा लंबा चलेगा, लेकिन उसके बाद फिर भी एक और रिलेशनशिप लाइन दिख रही है जिसका फोर्क इस तरह से बना हुआ है। जब भी ये फोर्क बनता है तो फिर ये संबंध विच्छेद, संबंध टूटने का भी प्रतीक होता है। तो संभावनाएं बनती हैं कि इनके मैरिड लाइफ में थोड़े तनाव रहेंगे। अब ये इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की अगर बात करेंगे तो इनकी हृदय रेखा देख सकते हैं आप, जो इस बात का संकेत दे रही है कि प्रेम वगैरह में ये पढ़ सकते हैं या प्रेम विवाह इनका हो सकता है। इस माइंड लाइन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये तिल नुमा दिखाई पड़ता है, और जिस उम्र पर है ये उसी एज के आसपास में है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि शिक्षा में इनके रुकावट आ जाए, ये डिस्टर्ब हो जाए किसी तरीके से। उस हाथ में भी ऐसे ही संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाते हैं दोनों हाथों में, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से ज़रूर मिलते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।